हेलो, कैसे हो भाई सब लोग। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक ना, मैथ का। क्लास 9th मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, इसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। बेटा, नंबर सिस्टम है क्या, है ना। नंबर सिस्टम में ढेर सारे नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, एंड ढेर सारे नंबर, जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है। तो हम लोग पहले बेसिक्स चीज़ों को मैथ में समझेंगे। पहले बेसिक चीज़ें होती क्या हैं उनको पहले हम लोग समझ लेंगे कि ये नंबर्स होते क्या हैं, फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, बेसिक डिफिनीशन हम देखेंगे। सिंपली अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर होते क्या है, सिंपली यू कैन से नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। वे नंबर जो हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं 1, 2, 3, है ना, 4, ये सब हम लोग काउंटिंग में यूज़ करते हैं। कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यही तो है भाई, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। देखिए, राइटिंग के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे, बेटा ये हैंड राइटिंग नहीं है, है ना, ये स्क्रीन राइटिंग है और मतलब इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप लोग समझा करो, ये हैंड नहीं है कि जो है, इसी वजह से हम आप लोगों को ऐसा कर दिए कि जो दिक्कत ना हो। तो नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन, है ना, एन से डिनोट किया जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? काउंटिंग 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर, COUNTING, काउंटिंग नंबर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। होल नंबर, होल नंबर को हम बेटा किससे डिनोट करते हैं? पहले ये लिख लीजिए, होल नंबर W से डिनोट करते हैं। ठीक है, व्हेन वी इंक्लूड 0 टू द सेट ऑफ n। n क्या था भाई? n क्या था? n नेचुरल नंबर थे। n नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? 1 से, 2, 3, है ना, 4, 5, कहाँ तक था? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी क्या होता है बताएंगे आप। इसका मतलब अगर इन नेचुरल नंबर के सेट में आपने 0 इंक्लूड कर दिया, 0 इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। व्हेन वी इंक्लूड 0 टू द सेट ऑफ n, इट बिकम्स होल नंबर। बहुत अच्छा, हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर जिनको बोलते हैं सिंपली, और देन जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें तो वो हमारा कौन सा नंबर हो जाता है? होल नंबर। थर्ड, इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो बेटा, हम थोड़ा सा समझ रहे हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर इंपॉर्टेंट है। देखो, होल नंबर हम लोग पढ़ लिए हैं। कहाँ से? 0, 1, 2, 3, 4, है ना, कहाँ तक गया है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। when we add माइनस या निगेटिव नेचुरल्स नंबर, यानी -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फिनिटी, है ना। जब हम निगेटिव नेचुरल नंबर्स को होल नंबर में ऐड करेंगे तो वो हमें क्या मिल के आएगा? इंटीजर्स। भाई, इन द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स व्हाट वी गेट? नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स एंड पॉजिटिव ऑफ इंटीजर्स। यानी भाई इस सेट को हम बोलेंगे निगेटिव ऑफ इंटीजर्स, इसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव ऑफ इंटीजर्स। पहले चीज़ों को समझेंगे, पहले चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलो ठीक भाई, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। देखो, इंटीजर्स के बारे में पहले हम समझेंगे बेटा। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे Z+, ऐसे ऊपर। ठीक है, Z+ इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक।
उसी प्रकार से ये जो z माइनस यानी निगेटिव इंटीजर्स, इनको क्या बोलेंगे, ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हुए -4, -3, -2, -1 तक जाएंगे। ठीक, ये सेट हमारा तैयार हो गया। यानी निगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात हो गई। लेकिन भाई व्हाट अबाउट दी जीरो, जीरो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, वो क्या है, वो निगेटिव है, पॉजिटिव है क्या वो, लो। तो जीरो बेटा नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर, वो नीदर, ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड नॉर निगेटिव। इट इज़ ए नेचुरल, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, इसको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये है क्या। चलिए आगे हम इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। अभी आप समझ लीजिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो क्या है ना। इन सब को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आते हैं रेशनल नंबर। देखो बेटा, हम आपको पढ़ने का थोड़ा तरीका बता देते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर आपको ये दिख रही हैं लिखी हुई, इनको तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके साथ जो आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज़ ना, मान लीजिए लिख करके कोई चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, उसको भी आपको लिखना है, सिस्टम में लिखे हुए चलना है, आपको एडजस्टमेंट करने हैं बेटा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए रेशनल नंबर, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। फर्स्ट पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं, q से। p/q, भाई रेशनल नंबर हम बोल रहे हैं कि p/q होता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q का मतलब p एंड q, ये जो p और q है बेटा, वो क्या होने चाहिए, शुड बी इंटीजर। भाई वो ये नहीं बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे कि नेगेटिव, यानी इसका मतलब ये दोनों हो सकता है। पहली बात तो ये, वो ये नहीं बोले कि p और q, p एंड q आर या शुड बी इंटीजर। पहली चीज़ वो बोल रहे हैं कि कोई भी रेशनल किस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q में। p/q में जो p और q है वो क्या है, शुड बी इंटीजर्स, वो है क्या, इंटीजर्स। उसके बाद वो ये नहीं बोले हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसलिए हम दोनों को लेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त क्या है, q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ गलत था, इसको काट करके सही कर लीजिएगा, q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। भाई q सब कुछ हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। क्यों, समझ रहे हैं क्यों? अगर हम q को, इसको हम रब कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, q को अगर हमने बेटा जीरो लिख दिया है ना, q को अगर हमने जीरो लिखा तो इसका मतलब अगर p इक्वल टू 2 रखें तो 2/0 इट डिनोट, या इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। इसका मतलब इनफाइनाइट का मतलब होता है अनडिफाइंड, वो संख्या जो जिसका हमको वैल्यू ही नहीं पता है, अनडिफाइंड है, मतलब ही नहीं पता है, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। इसी कारण से q कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। पहली चीज़ ध्यान रखिए, p और q दोनों इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, बट q कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। चलिए आगे इसी में एक और चीज़ समझते हैं, एक और चीज़ और समझते हैं। देखो क्या है, इतना चीज़ हमने समझ लिया। हमने बोला आपसे कि q तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन p क्या हो सकता है बेटा, p हो सकता है। चलो देखते हैं। अरे भाई p/q, p क्या है, न्यूमरेटर्स है ना, न्यूमरेटर्स है, और d क्या है, q क्या है, डिनोमिनेटर्स है।
है ना। p को हम न्यूमरेटर रखते हैं, d को डिनोमिनेटर। अच्छा ठीक है, अगर हम आपको बोलें कि 2 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखो तो 2/1 बिल्कुल सही, p/q के फॉर्म में है ना यार। चलिए 4 को लिखिए तो 4/1 बिल्कुल सही, q = 1, हाँ हो सकता है। मैंने q को 0 नहीं बोला, बाकी कुछ भी हो सकता है। ओके चलिए, क्या हमने निगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर के बारे में तो पढ़ लिया बेटा। जीरो क्या है, जीरो कौन सा नंबर है, इरेशनल है कि क्या है? अभी तो हम आपको इरेशनल बताए नहीं, लेकिन अभी हम इसको समझ लेते हैं कि जीरो है क्या। अगर हम 0/1 लिखें बिल्कुल हो सकता है। वैल्यू अगर हम देख रहे हैं जीरो की अफेक्ट हो रही क्या, 0/1 या किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू वही रहती है। तो 0/1 = 0, यानी वैल्यू इज़ नॉट अफेक्टेड, वैल्यू इज़ नॉट अफेक्टेड। यहाँ पर वैल्यू नहीं अफेक्ट हो रही थी, 2 ही रह रहा था, यहाँ पर 4 ही रह रहा था, यहाँ पर 0 ही है। इसका मतलब कि जीरो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। सबसे पहली चीज़, जीरो इज़ रेशनल नंबर। समझ में आ रहा? हमने भाई 2 को p/q के फॉर्म में रखा, 4 को p/q के फॉर्म में रखा, 0 को भी हमने p/q के फॉर्म में रखा। यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या अफेक्ट हो रही थी? नहीं, 2 का वैल्यू 2 ही है, भले p/q के फॉर्म में रख लिया लेकिन उसका वैल्यू तो वही है 2। इसका वैल्यू भी 4 है, वही है सेम, इसका भी वैल्यू 0 ही आ रहा है। इसका मतलब वैल्यू इज़ नॉट अफेक्टेड, हेंस जीरो इज़ रेशनल नंबर, हेंस जीरो इज़ रेशनल नंबर। नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे हम लोग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझेंगे, बताते नहीं, हम समझेंगे इसको। 0/1 = 0, वैल्यू इज़ नॉट affected, hence zero is रेशनल नंबर। नोट कर लीजिएगा भाई, राइटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, राइटिंग को आपको देखना है ना, मजबूरी है, उसको समझना है बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला नंबर। आप लोग छोटी छोटी बातें बहुत नोट करते हैं। चलिए रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। यहाँ पर जो q है ना, इसको 0, q ≠ 0 होगा, गलत लिखा था। चलिए इरेशनल नंबर, हमने रेशनल नंबर समझ लिया, वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी वे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो भाई ये होंगे क्या, देखेंगे आगे देखेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ डिफिनीशन देखिए, एक एक चीज़ फिर से एक्सप्लेन करूँगा मैं जितना ज़रूरत है उतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा क्या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या टर्मिनेटिंग होते हैं, किनको क्या क्या बोलते हैं, डोंट वरी, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। रियल नंबर, अब देखो रियल नंबर क्या होता है, ऑल द नंबर विच कैन बी शोन ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है बेटा, ये देखो, यहाँ हमारा अगर 0 है तो ये इस साइड में हम पॉजिटिव लिखते हैं, है ना, इस साइड में हम नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर ऐसे बैठे हैं आप स्क्रीन की साइड, तो आप राइट हैंड साइड में बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स, है ना, राइट हैंड साइड में बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 के लेफ्ट हैंड साइड में बोलेंगे निगेटिव नंबर्स। अगर इस पर नंबर रिप्रेजेंट करें तो इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। चलिए रिप्रेजेंट करें, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सेम उसी तरीके से -1, -2, -3, -4, कहाँ तक,
इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या है? ऑल दी एबव नंबर कौन कौन से, इसको रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल दी एबव नंबर कौन कौन से भाई? पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स, चौथा रेशनल नंबर, है ना, पांचवा इरेशनल नंबर। ऑल दी एबव नंबर जो हमने पढ़े हैं, जो हम देखे हैं, इससे पहले जो हमने देखे हैं, वो क्या है बेटा? रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि उन सभी नंबर को नंबर लाइन में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।